हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले झारखंड टेट एग्जाम 2024 को लेकर आने की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। पेपर 2 के लिए हमने पिछले वीडियो में पेपर 1 का देख चुके हैं। आज के वीडियो में देखना पेपर 2 आपका SST और अगर किसी का साइंस स्ट्रीम है, मैथ साइंस, तो इन सभी के लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस को चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। लेवल 2 यानी कि पेपर 2 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए देख सकते हैं सिलेबस, ठीक है। जिनमें से पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। जिनमें से हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं, लैंग्वेज हिंदी का, हिंदी साहित्य और इतिहास पढ़ना है। जिनमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये आपका टॉपिक रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, अपने इसकी विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, इसका कारण दिशाएं जानना है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ठीक है। आगे भी है कुछ टॉपिक, अनुवाद पढ़ना है, पत्रकारिता पढ़ना है, व्याकरण का टॉपिक इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस टॉपिक में, है ना। व्याकरण में आपको पढ़ना है। और कुछ यहाँ पर बुक का भी टॉपिक लिया गया, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका है तीसरा सर्ग, कुरुक्षेत्र का गोदान पढ़ना, प्रेमचंद द्वारा लिखित है। और आधे अधूरे मेला, आंचल, है ना। और चंद्रगुप्त और पूस की रात, ये आपका कंप्लीट हिंदी सिलेबस। और इसी में आपका इंग्लिश भी पढ़ना, देख सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश का सिलेबस। ये रहा आपका पोइट्री एंड नॉवल पढ़ना है इस सब में, ठीक है। ड्रामा पढ़ना है, द मॉडर्न एज, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह रहा आप लोग का सिलेबस इंग्लिश का। और अगर लैंग्वेज किसी का उर्दू होगा तो आप इंटरमीडिएट आने की एज पर सिलेबस, ग्रेजुएशन स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड के झारखंड में जो सिलेबस चलता है ग्रेजुएशन लेवल में, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है आपका अगर मैथमेटिक्स, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स, जिनमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं ये टॉपिक दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बायनोमियल थ्योरम ऑफ एन इंडेक्स। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। अगला इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका नीचे टॉपिक दिया हुआ देख सकते हैं। रियल एनालिसिस पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी भी पढ़ना है, मैट्रिक्स भी आपको पढ़ना है जो 11-12 में है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ना है ना। अगला है साइंस बैकग्राउंड से देखा जाए तो फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, वेव्स पढ़ना, ऑप्टिक्स पढ़ना है ना। आगे है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। अगला सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री पढ़ना आप लोग को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ना है, बायोनॉर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए ग्रुप बी में केमिस्ट्री में है तो बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, गॉसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये आपका टॉपिक है, देख सकते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन ऑफ और केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोलॉजी, देख सकते हैं, बायोलॉजी टॉपिक वाइज सिलेबस जारी कर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जूलॉजी का भी है, आपसे इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका मैथ और साइंस का कंप्लीट। अगला अगर किसी का पेपर SST होगा तो आपको सोशल स्टडीज में पढ़ना है हिस्ट्री में स्रोत, साहित्य, पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्धिक, जैन धर्म, ये आपका पूरा हिस्ट्री आने की प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। मध्यकाल का भारत का इतिहास पढ़ना है, अरबों का आक्रमण पूरा कंप्लीट, मुगल राजवंश, शिवाजी तक। अगला आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है आप लोग को, देख सकते हैं। और झारखंड का इतिहास भी आपको पढ़ना है, इससे भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं। और विश्व का इतिहास भी यहाँ पर पढ़ना है,
9-10 ये लगता है सिलेबस है। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, पेरिस की संधि, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जस्टिस एंड राइट, सेकुलरिज्म, डेमोग्राफी, है ना। अगला है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट टॉपिक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक भी आपको पढ़ना है इसमें, है ना, एक एक करके सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी। सोशोलॉजी भी आपको पढ़ना है इसमें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आप आगे देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, जिनमें से 30 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, मोटर, सोशल मोड, इमोशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेंस, यानी कि आपको किशोरावस्था भी पढ़ना है, ठीक है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, वातावरण और पर्यावरण, और इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी यानी कि बुद्धि और सृजनात्मक, है ना, बुद्धि और सृजनात्मक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, सृजनात्मक। नेक्स्ट टॉपिक आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना है, गाइडेंस एंड। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज पेपर, आपका सामान्य अध्ययन संबंधित प्रश्न पूछे, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी आपके, इसके लिए कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया। तो ये रहा आप लोग का कंप्लीट सिलेबस 6 to 8 पेपर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।